हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। बहुत सारे लोगों के बालों को आपने देखा होगा, किसी के स्ट्रेट हैं बिल्कुल तीर की तरह, किसी के कर्ली हैं, किसी के वेवी हैं। जिसके वेवी और कर्ली हैं वो स्ट्रेट करवा रहा है, जिसके स्ट्रेट हैं वो कर्ली करवा रहा है। आपने भी बहुत सोचा हो यार ऐसे क्यों है, मेरे पहले से स्ट्रेट क्यों नहीं है। तो आज इसको हम अच्छे से समझते हैं। ये एक साइंस और इवोल्यूशन का एक कंप्लीट मिक्सचर है कि बाल की शेप कैसे होती है। तो आज हमारा मेन टॉपिक है कि हर किसी की बालों की अलग अलग शेप क्यों होती है, किसी के कर्ली किसी के स्ट्रेट क्यों होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, बहुत से लोग सोच रहे होंगे जेनेटिक्स है, सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। जेनेटिक्स तो शायद मेन फैक्टर है भी नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला रीजन, सबसे मेन फैक्टर। बालों को यदि आप कट सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, उसकी शेप कैसी होती है ये डिफाइन करती है कि बाल कर्ली होंगे कि स्ट्रेट होंगे। जैसे कट सेक्शन में आपके बाल राउंड शेप में होंगे तो वो स्ट्रेट होंगे, थोड़े से ओवल हो जाएंगे तो वो वेवी हो जाएंगे, यदि वो इलिप्टिकल हो जाएंगे तो वो कर्ली या कोयली और ज्यादा कोयल हो जाएगा। तो जितना आप समझिए कि राउंड से इलिप्टिकल तरफ जाएंगे तो आपके बालों की शेप स्ट्रेट से कर्ली होती चली जाएगी। तो आप एग्जांपल के लिए जैसे स्पेगेटी बनती है तो यदि उनकी शेप राउंड से चेंज कर दे तो उनकी कर्ल भी बढ़ जाती है। तो अब दूसरा मेन फैक्टर जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बाल किस एंगल से आ रहे हैं। आप देखिए कि जैसे आपका स्कैल्प है बिल्कुल स्ट्रेट बाल, एंगल यदि परपेंडिकुलर की तरफ ज्यादा होगा तो बाल ज्यादा स्ट्रेट रहेंगे, यदि वो जितना एक्यूट होता जाएगा तो कर्ली होने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। तो एंगल भी इंपॉर्टेंट है कि बाल किस एंगल से निकलते हैं। इसलिए कई लोगों के किसी हिस्से में बाल स्ट्रेट होते हैं, किसी हिस्से में एंगल की वजह से बाल कर्ली हो जाते हैं। तीसरी चीज है जेनेटिक्स, जिसकी हम बात कर रहे थे। बहुत से जीन्स हैं जो बालों की शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत से जीन्स फाइंड आउट हुए हैं, उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जीन है ट्राइकोहाइलिन जीन, TCHH जीन। अब जिसमें ये जीन प्रेजेंट है उसके बाल जनरली कर्ली होंगे। तो हम कह सकते हैं कि यदि पेरेंट्स के बाल आपके कर्ली हैं तो बच्चे के भी कर्ली होंगे, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि जीन्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। ये DNA फिंगरप्रिंटिंग की तरह नहीं है। आपके पेरेंट्स के बाल कर्ली हैं तो भी बच्चे के बाल स्ट्रेट हो सकते हैं और रिवर्स भी पॉसिबल है। इवन ट्विन ब्रदर्स में भी, जुड़वा बच्चों में भी एक के बाल कर्ली और एक के स्ट्रेट हो सकते हैं। चौथा फैक्टर है, हम सब जानते हैं कि बाल एक प्रोटीन से बने हैं जिसको हम केराटिन बोलते हैं। बहुत सारी चीजें केराटिन के नाम से आपने सुनी होगी, ट्रीटमेंट भी। केराटिन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसमें कि बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, वो एक फाइबर की तरह हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स भी होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब जिस बालों में जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे वो उतने कर्ली होंगे। तो स्ट्रॉन्ग डाइसल्फाइड बॉन्ड ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड कम है तो वो ज्यादा कर्ली होगा। जिसमें वीक बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रेट हेयर होगा। और जो कि एक केराटिन ट्रीटमेंट होती है या स्ट्रेटनिंग होती है, इसमें बालों के इन्हीं बॉन्ड्स को तोड़ के आपके बालों को स्ट्रेट या कर्ल किया जाता है और फिर वापस रिकनेक्ट किए जाते हैं। अब पांचवा और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी हिस्ट्री और एवोल्यूशन। अब ये एक ऐसी चीज है कि आप देखेंगे कि कुछ एरियाज हैं जैसे कि जहां गर्मी ज्यादा है, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज या इंडिया के भी साउथ वाले पार्ट में लोगों के हेयर ज्यादा कर्ली रहते हैं। सेम जो नॉर्थ वाले एरिया के हैं, यूरोपियन कंट्रीज के हैं या हमारे नॉर्थर्न हिमालयन रीजन्स के लेंगे, उनके बाल स्ट्रेट ज्यादा होते हैं। तो आप समझिए कि कर्ली हेयर की वजह से सन की थोड़ा धूप से प्रोटेक्शन हमें ज्यादा मिलती है, स्कैल्प ज्यादा कूल रहता है। सेम यदि कोई विंटर वाले एरिया में है, उसमें थोड़ा सा जो स्ट्रेट हेयर है वो ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी की हीट को, तो वो ज्यादा इस तरह से इवोल्यूशन के हिसाब से भी बालों की शेप चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी के बाल देखें तो आप ये समझिए कि ये आपकी हिस्ट्री, इवोल्यूशन, जीन्स, आपके प्रोटीन सबको मिला के बना है। तो हर किसी को अपने बालों पे प्राउड होना चाहिए, वो स्ट्रेट हैं या कर्ली हैं, वो सुंदर हैं। आप उसकी शेप चेंज करने की कोशिश में उनको डिस्ट्रॉय मत कीजिए और समझिए कि ये एक इवोल्यूशन के हिसाब से ही आपको दिए गए हैं। थैंक यू।